students, welcome to Varsha Maths classes and today's question number 8 from exercise 8.1 introduction to trigonometry. And here is the question is, if 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. Now students, अब आपको यहाँ पर ये चेक करके बताना है कि ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू के इक्वल है। यदि है तो LHS इज इक्वल टू RHS एंड अगर नहीं है तो आप वहां पर लिख दीजिए नो, इट इज नॉट इक्वल। नाउ देयरफॉर अब देखिए यहाँ पर हम पहले जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हम फाइंड करते हैं। इन्होंने कॉट ए दिया हुआ है तो हम एक्यूट एंगल ए को यहाँ पर ले लेते हैं, या थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब बी देन सी। नाउ सबसे पहले जो है गिवन हमें दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर 3 cot A is equal to 4। दैट मीन्स कि आप इसको लिख सकते हैं cot A is equal to ये 4 और क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो ये अपॉन 3। तो cot A की वैल्यू आ रही है 4 अपॉन 3। अब cot A जो है वो हमारे किसके इक्वल होता है, B अपॉन परपेंडिकुलर के, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस हमारा क्या है यहाँ पर, ये 4 और परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये 3। नाउ अब सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है 1 माइनस tan स्क्वायर A, लेकिन हमारे पास में देखिए हाइपो नहीं है। हम यहाँ पर हाइपो निकालेंगे क्योंकि कॉस और सिन निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की नीड होगी, मतलब AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। देन आफ्टर दैट वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करेंगे। देन अब इसमें जो है हमारा हाइपो है AB जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अंडर रूट में हमारा बेस है हमारा AC का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर ये BC का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब AC का स्क्वायर देखिए, AC की वैल्यू हमें दे रहे हैं यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर और BC हमारा 3 है तो ये 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 4 4 जा 16 और प्लस 3 इंटू 3 ये हो गया हमारा 9। 16 प्लस 9 करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 25 और 25 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 5। दैट मीन्स कि AB की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर 5, ये हमारी AB की वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं पहले LHS। हमने LHS लिया, LHS हमें दे रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। यहाँ पर हम tan स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा। नाउ अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर A है, tan के लिए वैल्यू हमारी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा 3 अपॉन बेस है हमारा 4 और स्क्वायर है इसलिए आपने इसका स्क्वायर कर दिया अपॉन सेम वैल्यू है तो ये 3 अपॉन 4 और इसका स्क्वायर। नाउ दैट्स व्हाई अब इसको सॉल्व करने पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 3 तो कितना हो गया 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होल अपॉन यहाँ पर भी सेम वैल्यू तो 1 प्लस ये 9 अपॉन 16। नाउ स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करने में 16 1 सा 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल अपॉन हमारा यहाँ पर 16 1 सा 16 और प्लस 9 अपॉन 16। नाउ 16 में से देखिए अब 9 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 7। यहाँ पे 16 से 16 को आप इसको डिवाइड कर दीजिए। नाउ क्योंकि ये हमारा डिनोमिनेटर ये डिनोमिनेटर है, हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 16 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी तो 16 से ये 16 हमारा डिवाइड हो जाएगा। नाउ 16 माइनस 9 करा तो हमारा 7 बचा एंड 16 प्लस 9 करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 25। दैट मीन्स कि ये जो हमारा LHS है ये LHS हमारा 7 अपॉन 25 आ रहा है। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर आपके RHS को। नाउ RHS इज इक्वल टू ये दे रहे हैं cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। नाउ स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए देखिए cos के लिए हम आता है बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारा दे रहे हैं कितना 4 अपॉन हाइपो है हमारा 5
स्क्वायर है इसलिए आपने स्क्वायर कर दिया, माइनस सिन जो है हमारा होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारा 3 अपॉन हाइपो है हमारा 5 इसका स्क्वायर। नाउ 4 इंटू 4 कितना हो गया हमारा 16 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू 3 तो ये हो गया हमारा 9 अपॉन 5। नाउ 5 आपने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 16 माइनस 9, तो वैल्यू 16 में से हमारी 9 जाएगी तो कितना बचेगा 7, तो 7 अपॉन ये हमारा सॉरी ये हमारा 25 हो जाएगा क्योंकि 5 इंटू 5 है तो 25 और 7 अपॉन 25। देखिए एलएचएस हमारा आया है 7 अपॉन 25, आरएचएस भी हमारा आ रहा है 7 अपॉन 25। दैट मीन्स कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इट्स योर आंसर। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल आपको किस पे दे रहे हैं, बी पे, तो बी आप राइट एंगल डाल दीजिए, बाकी आप ए बी कोई भी ले सकते हैं। तो हमने इसको ए ले लिया और इसको सी ले लिया, ए बी सी। नाउ अब यहाँ पर दे रहे हैं आपका इफ tan a, देखिए गिवन हमें दिया जा रहा है यहाँ पे, गिवन हमें दे रहे हैं tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। आपका tan a जो है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, BC क्योंकि a है ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर BC और अपॉन बेस हमारा क्या हो जाएगा AB। तो BC हमारा 1 अपॉन √3, BC की वैल्यू है 1 और ये है हमारा √3। हमें निकालना है यहाँ पर आपके हाइपो। दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर यूजिंग करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट में परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस हमारा AB का स्क्वायर और प्लस हमारा AC का स्क्वायर। आपने इसको सॉल्व करा तो देखिए AB हमारा दे रहे हैं √3, तो इसका स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू है हमारी 1। नौ सॉल्व करने पर √3 इंटू √3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। वैल्यू जो है AC की हमारी क्या हो गई 3 + 1 √4, दैट मीन्स कि √4 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 2, तो AC की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2। अब AC के आगे अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ये sin A cos C + cos A sin C। नाउ यहाँ पर आपने लिख लिया sin A cos C और प्लस cos A sin C। नाउ स्टूडेंट अब इसी में जो है देखिए sin की वैल्यू हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर है हमारा 1 अपॉन 2 इंटू cos C दे रहे हैं और cos C मतलब एक्यूट एंगल हमारा ये हो गया। अब ये एक्यूट एंगल हो गया तो cos C के लिए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपो। अब बेस हमारा ये हो जाएगा, तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो ये बेस हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन हाइपो हमारा कितना है 2 प्लस cos A, फिर cos A दे रहे हैं, cos A के लिए हमारा ये एक्यूट एंगल है तो बेस हमारा जो है ये हो जाएगा क्योंकि cos A के लिए क्या लगता है बेस अपॉन हाइपो, तो ये हो गया हमारा √3 अपॉन 2 इंटू sin C के लिए मतलब ये हमारा जो है एक्यूट एंगल अब हो गया और इसके लिए होता है परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट अब इसको हमने वैल्यू पुट कर दिया, हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 इंटू 1 तो ये 1 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 इंटू √3 तो ये 3 और 2 2 ज़ा 4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर हमने प्लस कर लिए 4, 3 + 1 4 अपॉन 4, 4 से आपने डिवाइड करा तो कितना आ गया 1, तो आपका फर्स्ट का आंसर जो है वो कितना आ रहा है 1। इट्स योर आंसर। नाउ अब इसी का हम सेकंड, नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज cos A cos C। देखिए cos A दे रहे हैं मतलब एक्यूट एंगल हमारा ये A पे है, तो इसके लिए होता है बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा क्या है √3
√3 अपॉन, इसके बाद हाइपो है हमारा 2 इंटू कॉस सी, ये सी है तो बेस अपॉन हाइपो, बेस अब हमारा ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन ये आपका 2 माइनस, अब सिन ए, सिन ए के लिए जो है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो ये हमारा मतलब आपका एक्यूट एंगल हो गया, परपेंडिकुलर है हमारा 1 अपॉन 2 इंटू, फिर इसके बाद है सिन सी, सिन सी जो है ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन 2। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 इंटू 1 तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 का मल्टीपल आपने अंडर रूट में करा 3 में, तो √3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, ये दोनों वैल्यू हमारी देखिए, ये प्लस में ये माइनस है, वैल्यू हमारी सेम है, तो प्लस माइनस माइनस आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, इट्स योर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स होप सो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन ट्रायंगल PQR, आपके एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल क्यू पे, आपने देखिए ट्रायंगल बना लेना है, ट्रायंगल हमारा जो है और क्यू पे हमारा राइट एंगल है, दैट मीन्स कि क्यू पे आप राइट एंगल कर लीजिए। इसके बाद हम P ले लेते हैं यहाँ पर और इसको ले लेते हैं R। अब ये दे रहे हैं गिवन में, देखिए हमें दिया जा रहा है यहाँ पर PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू, ये दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर, एंड PQ जो है, PQ ये दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, मतलब PQ की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर दे रहे हैं, जबकि PR और ये QR इस ये और ये मिला करके आपका 25 सेंटीमीटर होता है। अब PR कितना है, QR कितना है, ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटरमाइन द, इसके बाद ये निकालने के बाद हमें sin P भी निकालना है, cos P भी निकालना है और tan P भी फाइंड आउट करना है। नाउ अब हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम वैल्यू निकाल लेंगे, हमें यहाँ पे जो गिवन करा जा रहा है, नाउ PR प्लस QR इज इक्वल टू हमें दिया जा रहा है 25 सेंटीमीटर, ये हमारा जो है गिवन में है। हम यहाँ पर जो है सबसे पहले हाइपो की वैल्यू ले लेते हैं, तो PR अगर हम लेते हैं, PR की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 25, QR इधर जाएगा प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा आपका QR। नाउ देखिए फिर से समझ लीजिए, हमें PR निकालना है, मतलब ये हाइपो अगर हमें निकालना है तो QR को हम LHS RHS में ले जाएंगे, प्लस है तो साइन हमारा ये चेंज हो जाएगा, तो ये PR की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। हम इसको डाल देते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 करके। नाउ अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं, यूजिंग पाइथागोरस अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब हाइपो का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, और फिर इसके बाद हमारा परपेंडिकुलर मतलब कि QR का स्क्वायर। अगर हमें यहाँ पे PR की वैल्यू हमने क्या लिया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से हमने PR की वैल्यू को इसको पुट कर लिया, तो ये हो गया आपका 25 माइनस QR, ये स्क्वायर में है आपने स्क्वायर कर लिया इज इक्वल टू, नाउ PQ की वैल्यू ऑलरेडी हमें 5 दी हुई है, तो इसका 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे QR हमें नहीं दिया है, तो QR को आप QR ही लिख लीजिए, ये हमारा हो गया QR का स्क्वायर। यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, A माइनस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस B स्क्वायर की। A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आता है, माइनस 2AB मतलब 25 2 ज़ा 50 और QR, तो ये हो गया 50 QR प्लस B की वैल्यू है QR, तो ये हो गया आपका QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5, तो 5 5 सा 25 और प्लस ये हमारा QR स्क्वायर। ठीक है, QR स्क्वायर ये भी है, QR स्क्वायर ये भी है, दोनों हमारे साइन सेम है, इसलिए अगर आप इसको LHS से RHS में लाते हैं या RHS से LHS में लेके जाते हैं साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 0।
तो ये वैल्यू तो हमारी 0 हो गई। नाउ अब हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हम कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं और हमारा जो वेरिएबल है इसको एक तरफ। 625 को हम इधर लेके जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी -50। ये क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। 25 एज इट इज और जिसकी जो प्लेस है पहले वही, जिसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम उसको बाद में लिखेंगे। ये 625 आपका LHS से RHS में गया तो ये माइनस हो गया 625। नाउ वैल्यू अब हमारी देखिए यहाँ पर बच रही है -50। ये हमारा है QR। नाउ QR इज इक्वल टू 625 में 25 को माइनस करा, आपका 600 बचता है। 600 साइन का प्लस माइनस, माइनस साइन बिगर का इसलिए माइनस का साइन, माइनस से माइनस ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो QR इज इक्वल टू 600 अपॉन 50। 0 से 0 को आपने कैंसिल कर दिया, 5 से आपने इसको डिवाइड करा, 5 1 सा 1 बच रहा है, 5 2 सा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, QR की वैल्यू हमारी कितनी आ गई आपके 12 सेंटीमीटर। अब देखिए QR की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये 12 सेंटीमीटर आ गई। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, PR भी निकालना है। तो हम PR की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PR इज इक्वल टू वैल्यू है ये 25 माइनस ये QR, देन PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR हमारा कितना है 12, देन PR की वैल्यू कितनी होगी, 25 में 12 को माइनस करा तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि PR की वैल्यू भी आ गई हमारे पास में, QR की वैल्यू आ गई और QP तो ऑलरेडी हमारे पास में गिवन था। नो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है sin P। देखिए sin P के लिए आप पहले लिख लीजिए sin P, इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर हमारा क्या है P के अकॉर्डिंग, मतलब ये हमारा एक्यूट एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया RQ। तो RQ हाइपो है हमारा PR। अब RQ हमारा परपेंडिकुलर है कितना 12 अपॉन हाइपो, हाइपो हमने अभी ये PR की वैल्यू निकाली है कितनी है 13, तो ये वैल्यू हो गई 13। देन इसके बाद हमें निकालना है cos P। तो cos P के लिए cos P ये है बेस, P के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो ये हमारा एक्यूट एंगल है तो बेस हमारा क्या है PQ अपॉन इसके बाद PR, हाइपो हमारा PR। PQ हमारा दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर अपॉन ये हमारा कितना है PR ये 13। नाउ ये सेंटीमीटर इतना नहीं सॉरी 12 अपॉन 13। अब इसके बाद है 10P इज इक्वल टू, पर इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर QR अपॉन बेस है हमारा PQ। नाउ अब यहाँ पे देखिए QR जो है हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर अपॉन और PQ की वैल्यू हमारी कितनी है 5। इसको आप QR लिख लीजिए। नाउ अब सारी वैल्यू जो फाइंड करने के लिए बोली गई थी वो पूरी आपकी सारी वैल्यू आ गई। होप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है और उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है। नाउ फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पर बताना है 10a की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 से होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर फॉल्स, क्योंकि जो साइड्स होती हैं वो आपके इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग होती है तो ये आपकी उससे बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, मतलब स्मॉलर भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती हैं। दैट्स व्हाई आंसर इज फॉल्स। नाउ सेकंड वन इज sec A 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। यहाँ पर जो है 12/5 जो है ये आपके वैल्यू है किसकी एंगल A के अकॉर्डिंग। नाउ आंसर ट्रू यस। तो एस sec A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो sec A है वो हमेशा जो है ग्रेटर देन 1 से होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। cos A जो है ये आपका एब्रिविएशन है कोसेकेंट का ऑफ एंगल A के अकॉर्डिंग। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये एब्रिविएशन होता है कोसेक A का। नाउ cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot
एंड ए, यहाँ पर आपको बताना कॉट ए जो है ये आपके प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का, तो आंसर हो जाएगा कि नो, फॉल्स, एज कॉट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये कॉट और ए का जो है ये प्रोडक्ट नहीं होता है, कॉट जो है वो सेपरेट होता है फ्रॉम ए से, दैट्स व्हाई देयर इज नो मीनिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज sin theta is equal to 4/3 for some angle theta, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि जो है sin जो है वो कभी भी आपके ग्रेटर देन 1 से नहीं होता। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 इज नाउ कंप्लीटेड। अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं हमें, और इसके सॉल्यूशन अगेन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।